हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये एक शानदार क्वेश्चन है। ऐसे में मतलब आपके एक टाइप ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो कवर हो जाएंगे। जनरली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस में इंटरवल दे रखा होता है, लेकिन यहाँ पर इंटरवल पूछा है। ठीक है, तो ये कैटेगरी और स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ इस एक्सरसाइज में यही कैटेगरी ज़्यादा दिक्कत करती है, बाकी कैटेगरी दिक्कत नहीं करती क्वेश्चंस की। तो एक बार मैं चीज़ बता दूँ कि एक्सरसाइज जो 6.2 है ना, उसमें ये कंसेप्ट्स आपके लगेंगे घुमा फिरा के। मूल मतलब मेन बात ये है कि ये आपको लगाना है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव और ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। और एक कैटेगरी आती है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, तो उस केस में कभी एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाता है, कभी एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाता है ना। ये फंडा लगता है घुमा फिरा के। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर आपको इस एक्सरसाइज के अंदर अगर एफ डैश एक्स का साइन मिल गया कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो समझ लो कि आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अपना जो मतलब कुछ भी करके हमें एफ डैश एक्स का साइन ही पता करना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। खैर, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 आपको आई होप दिख रहा है क्लियरली। यहाँ पे बोला फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड और डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नाम ले रखा है, फंक्शन दे रखा है, बस इंटरवल नहीं बता। इसका मतलब क्या होगा कि कोई फंक्शन है तो इंक्रीजिंग होगा और अगले ही इंटरवल में वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, अगले इंटरवल में वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। इस टाइप से इनका मतलब फ्लक्चुएशन होती रहेगी। हमें वो इंटरवल पता करने जहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अलग से छांट लेंगे उनको, और डिक्रीजिंग के लिए भी अलग से छांट लेंगे इंटरवल को, है ना। तो देखो कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन करने के कुछ आसान क्वेश्चन करने के कुछ आसान तरीके हैं, लेकिन हम एक ही तरीका अप्लाई करेंगे सभी क्वेश्चंस में। अगर आप उस तरीके से करोगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट ए है, तो सबसे पहले हम इसको कैसे करेंगे। देखो इसको बोला आप एफ ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है अगली स्टेप, देखो स्टेप बाय स्टेप लगाना है, एकदम सिस्टमेटिकली करेंगे। एक दो पार्ट जब आप देखोगे ना तो फिर अगले वाले पार्ट आप ऑटोमेटिकली खुद से कर सकते हो, तो एक हैबिट बन जाएगी, वो हैबिट देखना आप। एफ ऑफ एक्स लिख लिया, फिर एफ डैश एक्स लिख लो, मतलब डिफरेंशिएट कर लो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और 2x का क्या हो जाएगा 2, क्योंकि x का 1 हो जाएगा। माइनस 5 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जैसे ही आप एफ डैश एक्स निकालोगे, इंटरवल फाइंड करने का क्वेश्चन है, तो ये काम कर देना, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर खुद से पुट कर देना। इसका कारण मैं इस पार्ट के लास्ट में बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। इसको एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट किया। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है 2x प्लस 2, तो वो यहाँ पे रख देता हूँ। तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये कॉमन लेके हटा देंगे इसको, तो x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई -1। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी हमें -1, हम बनाएंगे एक नंबर लाइन। क्या बनाएंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ पर नंबर लाइन पर ये जो हमें नंबर मिला इसको प्लॉट कर देंगे। यहाँ पे क्या मिला -1, तो -1 को हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। यहाँ पे है माइनस इन्फिनिट से -1, और फिर ये आगे इधर की तरफ इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, एक टेबल का निर्माण कर लेते हैं ना। टेबल से क्या होता है कि चीज़ें सिस्टमेटिकली हो जाएगी। तो देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले इधर लिख लेता हूँ मैं इंटरवल, फिर उसके बाद में यहाँ लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे साइन लिख लेते हैं, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स का साइन, क्योंकि मैंने बताया स्टार्टिंग में इसी का साइन यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर मैटर करता है। तो उस हिसाब से इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा वो उसका हम कमेंट इधर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इंटरवल क्या हो गए, जब आप यहाँ पे कोई नंबर आपको मिलता है और इस नंबर लाइन पर उसको प्लॉट करते हो, तो उससे इस नंबर लाइन के कुछ टुकड़े हो जाएंगे। जैसे एक नंबर हमने यहाँ पे बीच में लगाया तो पूरी नंबर लाइन के 2 टुकड़े हो गए, एक और ये 2, है ना, ये वाला और ये वाला। तो यही अपने लिए इंटरवल का काम करेंगे। ये वाला इंटरवल क्या है माइनस इन्फिनिट से -1, माइनस इन्फिनिट से -1। यहाँ पे कोई क्लोज या ओपन इसके लफड़े में नहीं पड़ेंगे हम, बस हर जगह ओपन ही ओपन लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं ओपन ब्रैकेट लगा दूंगा। पहला ये हो गया पहला इंटरवल। ठीक है, माइनस इन्फिनिट से -1, ये पहला इंटरवल हो गया। अब दूसरा इंटरवल क्या है -1 से इन्फिनिट, तो सेकेंड इंटरवल क्या हो गया अपना -1 से इन्फिनिट। ठीक है, ओपन ही ओपन लगाना, आप टेंशन ही मत लो क्लोज लगाने की। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है ना, सब में ओपन को ही फॉलो किया गया है, तो आप उनकी टेंशन मत लेना।
ठीक है। अब साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या आएगा, तो देखो एक तरीका तो आप ऐसे समझ लो, कोई यहाँ पे कोई भी एक्स की वैल्यू ले लो माइनस इन्फिनिट से -1 के बीच में, है ना, वो उठाकर यहाँ पे डालने की कोशिश करो। इसको मैं आसान बना लूँ थोड़ा, एफ डैश एक्स में ना इसमें 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ पे x+1। तो एफ डैश एक्स क्या है अपना, ट्वाइस ऑफ x+1 है। और कोई ना कोई नंबर यहाँ से उठा के इसमें रखने की कोशिश करो, जैसे माइनस इन्फिनिट से -1 के बीच में मैं नंबर ले लेता हूँ -10 ले लिया मैंने। इनके आसपास लो या दूर दूर लो, कोई मतलब नहीं, आप तो कोई एक नंबर ले लो। तो मैंने ले लिया कितना, -10। ये -10 उठाकर मैं इसमें डालूंगा, क्योंकि अब हमें एफ डैश एक्स के साइन पर कमेंट करना है कि इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मैंने लिया -10 प्लस 1 कितना हो गया, -9 -9 इंटू 2 कितना हो गया, -18। तो कुल मिला के एफ डैश एक्स के साथ नेगेटिव आ गया ना। तो इस बार इस पोर्शन में कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे मैंने लिया -10, आप ले लो -2, तब भी आंसर नेगेटिव आएगा। एफ डैश एक्स का जो साइन है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा, और 0 से छोटा मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये मैंने साइन लगा दिया डिक्रीजिंग का, ठीक है। अब अगले इंटरवल में आते हैं -1 से इन्फिनिट। इसमें कोई एक नंबर ले लो आप, तो -1 से बड़ा क्या लोगे, 0 ले लो, या 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। मैं 0 ले लेता हूँ, 0 रखोगे तो 0 + 1 ये पॉजिटिव आ जाएगा आंसर पूरा। आप 2 ले लो, 100 ले लो, 100 ले लो यहाँ पे 100, और ये 1 क्या हो गया, 101, और 2 202 हो जाएगा, तो पॉजिटिव आ रहा ना। तो इस पोर्शन के लिए, इस इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स का जो साइन है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब आप इजीली कमेंट कर सकते हो, यहाँ पर क्या था, इंटरवल बताने फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा। स्ट्रिक्टली यहाँ पे वर्ड लगा दिया, इसका मतलब आप डरना मत, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोले या इंक्रीजिंग बोले, आपको एफ डैश एक्स 0 से बड़ा शो करना है, और डिक्रीजिंग बोले या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोले, आपको एफ डैश एक्स <0 शो करना है, नेगेटिव। तो अब बताओ, ये देखो ये इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग वाला कौन सा हो गया, ये हो गया, दिस इज़ फॉर इंक्रीजिंग, INC लिख देता हूँ, और डिक्रीजिंग का DEC लिख देता हूँ। तो इंक्रीजिंग वाला इंटरवल क्या हो गया, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ये -1 टू इन्फिनिट, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये कब होगा, इन ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इसमें हो जाएगा -∞ से -1, -∞ से -1। कई बार देखो इसको ऐसे लिख दो या फिर इसको ऐसे लिख दो, ये मतलब क्या है, ये x की वैल्यूज ही तो है ना, x की वैल्यूज है ये। तो -1 से इन्फिनिट को आप ऐसे लिख सकते हो, x -1 से इन्फिनिट, -1 से बड़ा है ना ये, तो ग्रेटर देन -1, ये ऐसे लिखो, इस चीज़ को ऐसे लिखो इंटरवल की फॉर्म में, या चाहो तो इसको इनइक्वलिटी के फॉर्म में लिखो, बात एक ही है। -∞ से -1 मतलब -1 से छोटा, तो x लेस देन क्या हो गया, -1 हो गया। ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। यही हम फंडा लगाएंगे, भले कितना ही खतरनाक क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। देखो मैं सेकंड पार्ट करके बताता हूँ, वो भी ऐसा ही है, वैसे तो कर लेंगे उसको फटाफट, लेकिन सेकंड पार्ट कर ही लेते हैं फटाफट। देखो दोस्तों, ये है सेकंड पार्ट, f ऑफ x इक्वल टू 10 - 6x - 2x², ऐसे है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा, तो क्या बन जाएगा, 10 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ये क्या बच गया, -6x का -6 हो गया, -2x² का, x² का हो जाएगा 2x, और एक 2 पहले से, तो क्या हो जाएगा 4x। आप चाहो तो यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, कॉमन क्या ले लेता हूँ मैं, -2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 प्लस ये 2x बच जाएगा। ये आ गया अपने पास में एफ डैश एक्स, ठीक है, फैक्टराइज करके रख लो। अब क्या करते हैं हम, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, इसके अंदर मैंने कारण नहीं बताया कि एफ डैश एक्स 0 के बराबर क्यों करते हैं, आई होप मैं इसमें बता दूंगा, नहीं तो अगले पार्ट में बता दूंगा। तो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट कर दिया, तो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर, तो ये वैल्यू रख देते हैं एफ डैश एक्स की जगह, -2, यहाँ पे आ गया 3 प्लस 2x बराबर 0। अच्छा, -2 तो हटा दो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ये वैल्यू निकाल लो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, और x के साथ में क्या है 2, तो डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, -3/2। नंबर लाइन बना लेते हैं ऐसे, ये -∞, ये इन्फिनिट, और यहाँ पे बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो देखो -3/2 है ना, तो ये -3/2 हमने यहाँ पे लगा दिया। ये फर्स्ट इंटरवल एंड ये सेकेंड इंटरवल। तो अब यहाँ पे एक टेबल का निर्माण कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, इंटरवल्स, फिर यहाँ पे लिख लेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और इधर लिख लेंगे उस हिसाब से इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। वैसे साइन आने के बाद में तो काम हो ही जाएगा अपना। तो इंटरवल सबसे पहले ये आ जाएगा -∞ से -3/2, -∞ से -3/2, और फिर आगे -3/2 से इन्फिनिट, -3/2 से इन्फिनिट आ जाएगा।
अब साइन लगाओ, देखो -3/2 से ये इधर की तरफ ये नेगेटिव वैल्यूज है ना, कोई नंबर सोचो इसके अंदर, मैं ले लेता हूँ -100, है ना, मतलब एकदम डट के लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कितना बड़ा नंबर ले लो, बस इस इंटरवल में होना चाहिए। तो -100 लेके अगर मैं इसमें डालूंगा, है ना, जैसे ऐसा समझ लो ये है अपने यहाँ पे -3/2 है, इधर का कोई मैंने नंबर ले लिया -100 उठा के मैं f' में डालूंगा, क्योंकि f' पे कमेंट करना है हमें, f(x) पे नहीं करना, वो तो बाद की बात है। तो f' ये है कितना -2, यहाँ पे 3 + 2x। अगर मैं -100 मतलब इस इंटरवल का नंबर उठा के इसमें डालूंगा तो क्या आएगा, -2, 3 + 2 इंटू -100, यह आएगा -200, -200 और 3 -197, वो बाहर कौन खड़ा है -2, इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो इस बार इसमें से आप कोई से भी नंबर इसमें रख के देखोगे ना f' में, तो उसका आंसर क्या आएगा, प्लस का आएगा, माइनस माइनस होके। अगर आप -3/2 से इन्फिनिट इस इंटरवल में कोई नंबर सोचोगे, जैसे 0 ले लो, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो बीच में तो 0 आएगा, 0 इसमें रखो तो 3 + ये 0 बन जाएगा, तो अंदर 3 और बाहर -2, तो कुल मिला के माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। देखो f' पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, f' का साइन नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो ये इंक्रीजिंग का हो गया और ये क्या हो गया अपना, डिक्रीजिंग का हो गया। तो इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कुछ भी बोल लो, उसका इंटरवल ये है -∞ से -3/2, ठीक है। ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल ये हो गया। और अगर हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल बोले तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाला जो है ना, -3/2 से इन्फिनिटी ये, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्यूबी का, उसमें मजा आएगा। अच्छा हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन में बता देता हूँ, अब याद आ गया। तो देखो दोस्तों, इसको f' को 0 के बराबर क्यों रखते हैं, आप एक तो थोड़ा ग्राफ से देख सकते हो। देखो ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक अगर आप क्या बनता है, पैराबोला बनता है, और x² का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो ऐसे डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। तो चलो ऐसा ही समझ लो, कोई भी ग्राफ होता है इंक्रीजिंग मतलब वो ऐसे, इसका डायग्राम ऐसा, और डिक्रीजिंग मतलब ऐसा है ना, ऐसा मतलब इंक्रीजिंग और ऐसा मतलब डिक्रीजिंग। तो देखो यहाँ पर जो पैराबोला है वो ऐसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि हमें तो कमेंट किस पे करना है, किसको देख के कमेंट करना है, f' के साइन को देख के कमेंट करना है कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव है, तो उस हिसाब से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बन जाता है, ठीक है। लेकिन यार ये एक बार सोचो कि अगर f' का साइन पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, तो एक जैसे कोई नंबर लाइन है, किसी भी चीज़ का साइन पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ हो रहा है ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो बीच में 0 को तो पार करके जाएगा ना यार, समझ रहे हो ना, 0 को तो पार करके जाएगा ही जाएगा, है कि नहीं। कोई नंबर है, कोई नंबर वेरी कर रहा है, कोई वेरिएबल है, यहाँ पे बीच में 0, इधर नेगेटिव नंबर इधर पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ऐसा समझ लो, इनको छोड़ो। कोई वेरिएबल नंबर है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है धीरे धीरे, तो अगर वो कुछ समय पहले नेगेटिव था, कुछ समय बाद में वो पॉजिटिव हो गया, तो बीच में तो वो 0 उसको पार करके जाएगा ना। तो 0 को कहाँ पार करेगा, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 0 है वो अपने लिए बॉर्डर का काम करेगा। हमें ये पता है कि f' पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग, और f' नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन इनके बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कोई बॉर्डर तो होगा ना, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में वो बॉर्डर किसका होगा, 0 का होगा, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता। पॉजिटिव से इधर कूदोगे 0 की इस पार तो नेगेटिव, और नेगेटिव से उधर कूदोगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा, है ना। तो आप इधर ऐसे चल के जा रहे हो तो बीच में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर 0 आ गया, फिर 0 के बाद पॉजिटिव आ गया। तो ये जो 0 है ना, 0 एक टाइप से ये अपने लिए टर्निंग पॉइंट है। क्या ये टर्निंग पॉइंट है ये, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देखो, तो ये क्या है, f' को मैं 0 के बराबर रख रहा हूँ, f' को 0 के बराबर, और जहाँ पर भी f' 0 के बराबर होती है ना, f' क्या होती है 0 के बराबर, वहाँ पे जो अपना ग्राफ है ना वो थोड़ी देर के लिए फ्लैट हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है, क्योंकि f' मतलब क्या, स्लोप थोड़ी देर के लिए क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो हमें वहाँ पे हिंट मिल सकता है कि यार देखो ग्राफ इधर बढ़ रहा था, बाद में यहाँ पे फ्लैट 0 हो गया और बाद में डिक्रीज होने लग गया। कई बार क्या होता है कि बढ़ रहा था, 0 हुआ, फिर वापस बढ़ने लग जाता है, ऐसे हो जाता है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो होती है कि भाई 0 के आसपास हम चेक कर लेंगे, 0 के इधर और 0 के इधर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो फिर चेक भी तो कर रहे हैं, पहले हम 0 के बराबर रख रहे हैं ताकि टर्निंग पॉइंट हमें मिल जाए, फिर हम चेक भी कर रहे हैं, ऐसे आंखें बंद करके नहीं बोल रहे कि भाई इधर इंक्रीजिंग है तो इधर डिक्रीजिंग हो जाएगा, नहीं, हम दोनों वैल्यू चेक भी कर रहे हैं। लेकिन वो चेक करने के लिए हमें पहले f' को 0 के बराबर रखना जरूरी है, ताकि हमें टर्निंग पॉइंट का पता चल सके, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये सी पार्ट है इसी क्वेश्चन का। एफ ऑफ एक्स है -2x³ -9x² -12x+1। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो ये 3 आगे आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 6x² हो जाएगा। ये 2 आगे आ जाएगा तो माइनस का 18x हो जाएगा, x² का x हो गया, x का फिर 1 बन जाएगा तो माइनस का 12 आ जाएगा। और 1 ये तो अलग ही है विदाउट एनी वेरिएबल, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो अभी थोड़ा एक काम कर लेते हैं, एफ डैश एक्स को यहीं पे थोड़ा फैक्टराइज वगैरह कर लेते हैं। माइनस कॉमन ले लेता हूँ पहले, और साथ में 6 भी कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो -6 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा x², और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 18, तो 3x बच जाएगा, फिर प्लस का यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और फैक्टराइज कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स बराबर, देखो ये -6 एंड इसको फैक्टराइज करेंगे तो यार ये तो साफ साफ दिख रहा था, ये 1 + 2 में टूट जाएगा ना, 3 1 + 2 में टूट जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा x+1 और x+2। ये मेरे को डायरेक्ट पता चल गया तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम पुट करते हैं एफ डैश एक्स बराबर 0। हमें कुल मिला के एफ डैश एक्स के साइन पे कमेंट करना है, प्लस माइनस के पे। तो हम बाउंड्रीज पहले बना लेते हैं। बाउंड्रीज हमें ना तो प्लस से मतलब है ना माइनस से मतलब है, अभी फ़िलहाल हम इसको 0 के बराबर रख देते हैं। 0 बाउंड्री का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एफ डैश एक्स की जगह मैं ये रख देता हूँ -6x+1 x+2 बराबर 0। -6 को तो उधर भेज दो, x+1 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, x+2 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। इनको क्या करते हैं, हम एक नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेते हैं। ऐसे एक नंबर लाइन बना लेता हूँ, इधर -∞ इधर इन्फिनिट। अब -1 को रख देता हूँ। अच्छा -1 तो बड़ा है ना, तो -1, -2 छोटा है तो -2 यहाँ पे। देखो 3 इंटरवल हो गए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। और अब क्या करें, अब हम एक टेबल का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इंटरवल है ना, और यहाँ पे आ जाएगा अपना साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और फिर उस हिसाब से हम इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग पे कमेंट कर देंगे पॉजिटिव नेगेटिव के साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। तो देखो सबसे पहले पहला इंटरवल ले लेते हैं, ये वाला इंटरवल ले लेते हैं। ये वाला इंटरवल क्या है, -∞ से -2 का, -∞ से -2 का। फिर दूसरा इंटरवल -2 to 1, -2 to -1 सॉरी, एंड थर्ड इंटरवल क्या है, -1 to ∞, -1 to ∞ हो जाएगा ऐसे। अब -∞ से -2 के बीच का कोई नंबर हमें मान लेना है। आप चाहो तो डायरेक्ट ही सोच लो, कोई x है जो कि -2 से छोटा है ना, -∞ से -2 मतलब -2 से छोटा। तो -2 से छोटा यहाँ पे रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। एक माइनस बाहर, एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, तो माइनस 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 3 माइनस हो गए, तो कुल मिला के माइनस का आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया तो क्या करो, सबसे बेस्ट आप यहाँ पे कोई एक नंबर एज्यूम कर लो, है ना। -∞ से -2 में कोई नंबर मान लो, मैं मान लेता हूँ -10। -10 इसमें होगा, -10 उठा के इसमें डालो। एफ डैश एक्स का साइन पे कमेंट करना ना, तो एफ डैश एक्स में डालो -10। तो देखो बाहर है -6, फिर -10 + 1 तो -9, -10 + 2 तो -8, ऐसा हो गया। अब देखो ये 6 9 8 इनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप देखो साइन, ये माइनस, एक और माइनस, और 3 माइनस है मल्टीप्लाई में, तीनों माइनस में आएंगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ये 2 तो प्लस बन जाएंगे, एक माइनस बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस का क्या बन जाएगा, अब साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या नेगेटिव है, एफ डैश एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा ये, ठीक है, डिक्रीजिंग। अब अगला -2 से -1, इसमें कोई नंबर सोचो। अब ये तो काफ़ी नज़दीक है ना, ये -1 और ये -2, ये तो काफ़ी नज़दीक है, तो इनके बीच में सोच लेता हूँ माइनस का 1.5, माइनस का 1.5, ये मैंने सोच लिया। माइनस का 1.5 उठाकर मैं इसमें डालूंगा तो बाहर तो है माइनस का 6, फिर माइनस का 1.5 और 1, माइनस का आधा बच जाएगा, फिर माइनस का 1.5 और 2, प्लस का आधा बच जाएगा ऐसे। तो ये तो आ गया प्लस का, और ये 2 लोग आगे माइनस के, तो माइनस माइनस ये आपस में प्लस, और ये प्लस 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 वापस प्लस बन जाएगा ऐसे। तो क्या बन जाएगा, इस केस में ये इंक्रीजिंग बन जाएगा। आप नंबर उठाओ, कोई सा भी नंबर उठा के यहाँ पे डाल के देख लो, है ना। एक नंबर कोई साइन देगा तो सारे नंबर वही साइन देंगे, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही देंगे सारे नंबर। अब लास्ट -1 से इन्फिनिट, अब इस बीच में आप कोई नंबर सोच लो। -1 से इन्फिनिट में 0 आता तो 0 सोच लेता हूँ मैं, 0 उठाकर इसमें डालता हूँ यहाँ पे, तो -6, 0 और 1 1 हो गया, 0 और 2 2 हो गया।
तो ऐसा हो गया, ये नेगेटिव और ये सब पॉजिटिव, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। इसमें फिर से माइनस सिंबल आ गया इसका, तो माइनस मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा ऐसे। तो अब आप कंबाइंड चीज़ें बता सकते हो ओवरऑल। एक तो हम कमेंट कर देते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पर, है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, इन इंक्रीजिंग का एक ही है ये वाला इंटरवल, -2 से -1, -2 to -1, ठीक है। और अब बारी आती है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, देखो एक तो यहाँ पे हो रहा है माइनस इन्फानाइट टू -2, ठीक है। और दूसरा किस में हो रहा है, एक इसमें हो रहा है -1 to इन्फानाइट, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, इसमें भी होगा इसमें भी है ना, दोनों में इंटरवल, दोनों इंटरवल्स में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे बोल दो कि x -2 से छोटा होगा तब, या फिर x -1 से बड़ा होगा तब। या फिर दूसरे केस में जब जैसे हमने क्लास 11 में पढ़ा ना, सेट पढ़ा था, तो उसके आप इन दोनों का यूनियन लेके भी लिख सकते हो। तो इस इंटरवल में हो जाएगा डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल दो भले, और इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर सकते हो, एकदम प्रॉपर फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से चलो, इस एल्गोरिदम से चलो। जैसे अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे देखो दोस्तों, ये चौथा पार्ट है, एफ ऑफ एक्स बराबर 6 - 9x - x²। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ना, ये आप प्लीज़ खुद से कर लेना। तो इसको खुद से एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। ये बन जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी इसको देखोगे तो जो ऑप्शन पार्ट बी था ना, पार्ट बी, ये क्वाड्रेटिक है, नेगेटिव, x² का ऑप्शन नेगेटिव है। तो वैसे ये है x² का ऑप्शन क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है। तो उस तरीके से ये बन जाएगा अपना, इसमें वैसे कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं, ठीक है। तो मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आपका भी टाइम बच जाएगा अभी के लिए और मेरा भी टाइम बच जाएगा। आप इसको खुद से ट्राई कर लेना। अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो अगले पार्ट में क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है, एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है, x+1 का होल क्यूब और x-3 का होल क्यूब, ऐसा एक्सप्रेशन है, ठीक है। आप भी मैच कर लेना एक बार। तो इसमें कैसे करेंगे, तो देखो दोस्तों, ये थोड़ा लग तो रहा है कॉम्प्लिकेटेड सा। अब इसमें या तो ऐसे कर लेंगे, ये होल क्यूब है तो होल क्यूब कॉमन ले लें, लेकिन वो तो थोड़ा और लफड़ा हो जाएगा उसमें। हम तो एक काम करते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर ही देते हैं, इसमें ज़्यादा वेट करते नहीं है। f' बराबर थोड़ा अलग अलग, तो इसको आप u इंटू वी से समझ लो, है ना। u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पहले u का करेंगे, v चुपचाप, फिर u को चुपचाप रखेंगे और v का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ऐसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं x+1 के होल क्यूब का कर लेता हूँ। तो पहले मैं अगर इसका करूँगा तो पहले मेरे को होल क्यूब का करना पड़ेगा, क्यूब का। तो जो 3 है ना, वो आगे आ जाएगा 3, और ये बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। अब अगर हम अंदर जाएंगे तो x+1 मिलेगा, चेन रूल होता ना, चेन रूल, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी पावर होती है ना, और अंदर अजीब सा एक्सप्रेशन होता है, तब भी चेन रूल लगाते हैं हम। तो होल क्यूब का हो गया 3 और ये होल स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई बाय, अब हम x+1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखो दोस्तों, x+1 का डिफ्रेंशिएशन में x का तो हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। तो 1 मल्टीप्लाई का कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको इतना ही छोड़ रहा हूँ। इसका कर दिया हमने, ये उस टाइम एज इट इज x-3 का होल क्यूब। अब लगाऊंगा मैं बीच में प्लस, ये वाला जो प्लस है ना, वो मैंने अब लगाया यहाँ पर। उसके बाद में u, मतलब पहला वाला छोड़ दिया मैंने, एज इट इज x+1 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय। अब v डैश है, मतलब दूसरे वाले का, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका 3 है वो आगे आ जाएगा, होल क्यूब है ना, और ये होल स्क्वायर बच जाएगा, x-3 का होल स्क्वायर। अब हम x-3 का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, तो x का हो जाएगा 1 और 3 का -3 का हो जाएगा 0। तो वो 1 + 0 1 मल्टीप्लाई होगा, तो वो उसको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब इसको ना मैं क्या कर रहा हूँ, आपने अभी तक के क्वेश्चंस में देखा होगा, हम जैसे ये जो सी पार्ट है ना, इसमें भी हमने डिफरेंशिएट किया, उसको फैक्टराइज कर लिया, बाद में f' को 0 के बराबर रखो, ताकि थोड़ी आसानी हो जाए जब हम रखते हैं तब। तो यार यहाँ पर भी वही काम कर लेते हैं, पहले इसको फैक्टराइज कर लो, अभी फैक्टराइज कर लो इसको, बाद में इसको 0 के बराबर रख देंगे। f', 3 और 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लिया। x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल क्यूब, तो छोटा ये है ना, ये छोटा वाला कॉमन ले लिया, x+1 का होल स्क्वायर। फिर x-3 है ना, x-3 का यहाँ पे होल क्यूब है, यहाँ पे x-3 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर छोटा है, वो कॉमन ले लिया मैंने। तो ये कॉमन लेंगे तो देखो, ये 3 आ गया, ये आ गया सेम टू सेम, ये क्यूब था, इसमें से स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये बच जाएगा, x-3 बच गया, बीच में प्लस है तो प्लस, इधर की तरफ क्या बचेगा, 3 उठा लिया, x-3 का होल स्क्वायर उठा लिया, x+1 का होल स्क्वायर यहाँ पे, लेकिन x+1 का होल क्यूब है, तो ये एक x+1 बच जाएगा, ठीक है। ये दोनों, इसमें ये बच गया, इसमें ये बच गया।
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 3, ये हो गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा एक्स और एक्स 2x, -3 और 1 -2। अच्छा यहाँ से वो कॉमन ले लेता हूँ मैं, क्या 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 और ये 3 क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो एफ डैश एक्स फाइनली क्या हो गया 6, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स माइनस 1। ठीक है, अब कर देते हैं हम इसको एफ डैश एक्स के बराबर 0 के बराबर पुट कर देते हैं इसको। तो ये लगा देता हूँ, नाउ पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है ना ये, वो यहाँ पे डाल देता हूँ, तो याद आएगा 6 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये है एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0। ठीक है, ये 6 तो हटा दो। जब ये ब्रैकेट 0 के बराबर होगा तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा, x बराबर -1। यह इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो x बराबर 3, x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x बराबर 1, ऐसे मिल जाएंगे। कितनी वैल्यूज मिल गई हमें, 3, 1 2 3। इन तीनों को एक नंबर लाइन पर हम प्लॉट कर लेंगे, है ना। इसके बाद यही तो करते हैं, एक नंबर लाइन बनाई और तीनों को प्लॉट कर लिया। ये क्या है -1 सबसे छोटा, ये 3 तो सबसे बड़ा है, ये 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये ऑर्डर में लिख लिया, ये माइनस इन्फिनाइट और ये क्या हो गया अपना इन्फिनाइट हो गया। ठीक है, इसके बाद टेबल का निर्माण कर लेते हैं एक, ये फर्स्ट इंटरवल, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। इस बार तो 4 इंटरवल आ गए, तो इधर मैं लिख लेता हूँ इंटरवल्स, और यहाँ पे आ जाएगा अपना साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा उसके हिसाब से इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये इस पर कमेंट कर देंगे। तो पहला इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनाइट से -1, माइनस इन्फिनाइट से -1। दूसरा इंटरवल -1 से 1, -1 to 1। तीसरा इंटरवल 1 से 3, 1 to 3। फिर 3 to इन्फिनाइट, तो अब क्या आ जाएगा 3 to इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई वैल्यू ले लेके हम यहाँ पे रख के देख लेंगे। अच्छा एक और काम करो यार, एफ डैश एक्स कहाँ पे लिखा है, ये थोड़ा ऊपर लिखा था ना मैंने, ये जो ऊपर लिखा ना ये थोड़ा मैं बगल में लिख लेता हूँ ताकि उसको देख देख के हम फटाफट कमेंट कर सकें। तो इसको लिख लेता हूँ मैं, एफ डैश एक्स क्या है अपना 6 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस 1, ये एफ डैश एक्स है। तो देखो लगते हैं अब एक एक वैल्यू उठा के डालते हैं, रफ तैयार है। सबसे पहले माइनस इन्फिनाइट से -1, इसमें कोई नंबर सोचो, तो इसमें मैं नंबर ले लेता हूँ -2 ले लेता हूँ। -2 उठाकर मैं एफ डैश एक्स में डालूंगा, तो देखो ये है 6, तो 6 -2 + 1 ये बन जाएगा -1, लेकिन ऊपर होल स्क्वायर है तो वापस प्लस आ जाएगा। फिर ये क्या है -2 -3, तो -5, लेकिन होल स्क्वायर है तो वापस प्लस आ जाएगा। फिर ये क्या है -2 -1, तो -3 हो जाएगा ऐसे। तो देखो दोस्तों ये है 6, मतलब ये है पॉजिटिव, ये -1 का होल स्क्वायर अगेन पॉजिटिव, ये भी क्या हो गया पॉजिटिव, लेकिन ये क्या है नेगेटिव। तो कितने पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव आ गया यहाँ पे, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा इस बार। तो इस इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स का सिंबल क्या आ जाएगा, मतलब साइन क्या आ जाएगा माइनस का, नेगेटिव। नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा फिर वो डिक्रीजिंग बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए डिक्रीजिंग हो गया। अब अगला -1 से 1, यार -1 से 1 के बीच में कौन सा नंबर आता है, -1 नेगेटिव है 1 पॉजिटिव है, तो बीच में 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो 0 चेक कर लेता हूँ इस बार, 0 उठा के इसमें डालता हूँ। तो देखो आप ये तो सोच ही लो कि देखो ये तो आएगा पॉजिटिव, है ना। एक और इसमें ट्रिक है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है ना क्वेश्चन तो आसान भी हो जाता है। ये होल स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, कुछ भी रख लो आप, इनमें से किसी इंटरवल में से वैल्यू पुट करके देख लो, होल स्क्वायर है ना तो पॉजिटिव, ये भी होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव, ये 6 ये खुद ही पॉजिटिव है। तो कुल मिला के एक ही चीज़ बची x-1। ठीक है, इसी का जो साइन है ना वो मैटर करेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया, बाकी सब पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो ओवरऑल नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी का मैटर करेगा। जैसे अब ये 0 उठाओ, 0 उठा के आप यहाँ 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 रखो ही मत, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये होल स्क्वायर है ना। तो अब बस यहीं लिख लो, देखो ये क्या है 0 -1, 0 -1 क्या बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा। बाकी ये चारों 1 2 3 ये सब पॉजिटिव 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 है, समझ रहे हो ना। ये डायरेक्ट करने का तरीका हो गया, हम बार बार इतनी मेहनत थोड़ी करेंगे, हर जगह मैं रखूंगा। तो ये सब पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, होल स्क्वायर था इसलिए आसान हो गया। तो 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, तो इस बार भी क्या बन जाएगा ये नेगेटिव, मतलब क्या हो जाएगा ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है,
अब अगला क्या है 1 2 3, 1 2 3 में कोई नंबर ले लो, 2 ले लो, ठीक है। तो 2 उठाकर जब इसमें डालोगे तो ये सब तो ऑलवेज पॉजिटिव है, यहाँ पे रख लो बस, ये इसका हमें पता नहीं। तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 2 - 1 ये आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, और बाकी ये तीनों तो क्या है पॉजिटिव 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 है ही। तो इस बार चारों पॉजिटिव हो गए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा लास्ट में 3 to इन्फिनिट, इसको तो आप ऐसे ही कर लो यार, 3 to इन्फिनिट में कोई नंबर ले लो तो 4 ले लेता हूँ, 3 से ज़्यादा का ले लेता हूँ 4, तो 4 में यहाँ पे रखूँगा तो ये सब तो पॉजिटिव, और ये 4 - 1 3 ये भी पॉजिटिव। तो इस बार सब पॉजिटिव आ गए, तो फिर से क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, इंक्रीजिंग बन जाएगा ये। तो अब हम यहाँ पर आंसर कैसे बोलेंगे, सबसे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे कमेंट कर लेते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में होगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखो ये इंक्रीजिंग ये है ना दोनों, एक तो हो जाएगा 1 से 3 और दूसरा क्या है 3 से इन्फिनिट, 3 to इन्फिनिट है ना, दोनों ओपन ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, दोनों का यूनियन लगा देंगे, 3 को इंक्लूड मत करना। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, जब आप 3 को इंक्लूड करोगे ना कि भाई यार ये 1 से 3 3 से इन्फिनिट, तो मैं 1 से इन्फिनिट ही क्यों ना लिख दूँ, है ना, ये दिमाग में तो आ ही सकता है। तो 3 को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों, 3 को जब मैं इंक्लूड करूँगा तो देखो एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या है x - 3 का होल स्क्वायर। तो ये 3 को अगर मैं ले लूँगा, इसका मतलब 3 में यहाँ पे रखूँगा, है ना, इंक्लूड करने का मतलब रख ही सकते हैं, उसके अंदर रख ही देंगे। तो क्या आ जाएगा 3 - 3 ये 0 बन जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, तो एफ डैश एक्स 0 बन जाएगा। और जैसा कि मैंने बीच बीच में जब ये एकदम बेसिक पे क्वेश्चन आ जाता है ना, तब हम एकदम बेसिक से समझ भी लेते हैं उसको। देखो ये तो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ, क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये होता है अपना नॉर्मल इंक्रीजिंग का ग्राफ, ठीक है, इंक्रीजिंग का ग्राफ। इंक्रीजिंग में क्या होता है कि स्लोप पॉजिटिव होती है, कभी कभार ग्राफ आराम कर लेता है, मतलब ऐसे फ्लैट भी हो जाता है, ठीक है, स्लोप 0 हो जाती है और फिर वापस पॉजिटिव। मतलब इंक्रीजिंग में क्या होता है कि डिक्रीजिंग नहीं होता, बाकी तो बढ़ता भी रहेगा, कभी ऐसे फ्लैट हो जाएगा फिर बढ़ता रहेगा, तो इंक्रीजिंग में सब मिल जाता है हमें। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नाम से लग रहा है एकदम स्ट्रिक्टली, मतलब आराम भी नहीं करेगा ये, तो ऐसे बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कभी 0 के बराबर भी नहीं बनेगा ये, है ना। तो वही बात है, हमें यहाँ पर 0 के बराबर बनाना भी नहीं है, क्योंकि अपना क्वेश्चन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे। अगर क्वेश्चन ऐसा होता ना इंक्रीजिंग, तब हम क्या करते हैं, ये 3 को इंक्लूड कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होती, 3 यहाँ पे 3 रखते तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर बन जाती, तो 3 को इंक्लूड कर लेते। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 3 को नहीं लेंगे, क्योंकि 3 को ले लेंगे तो ये 0 के बराबर बन जाएगा। 0 के बराबर बनेगा तो फिर वो तो ऐसे आराम करने वाला केस हो गया, वो स्ट्रिक्टली नहीं होगा, फिर वो सिंपल इंक्रीजिंग होगा। तो हमें स्ट्रिक्टली के लिए 3 को हटाना ही पड़ेगा, तो ऐसा बन जाएगा। अगला क्या है, अगला हमें कमेंट करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पर। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, इन दोनों केसेस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, माइनस इन्फिनिट से -1, और अगला क्या है -1 to -1 ऐसे। तो दोनों का देखो ये माइनस इन्फिनिट से ये -1 पे खत्म हो गया और ये -1 पे चालू हो रहा है, तो ऐसा नहीं, ऐसा मत कर देना कि माइनस इन्फिनिट से डायरेक्ट 1 तक ही, ओपन इंटरवल है ना, तो हम यूनियन लगा देंगे। -1 को ना तो इधर इंक्लूड करेंगे ना इधर करेंगे, क्योंकि अगर वही बात -1 को ले लिया तो देखो ये x+1 का होल स्क्वायर है ना, -1 यहाँ डालोगे तो ये 0 बना देगा। अब एफ डैश एक्स 0 नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली है ना, आराम नहीं करेगा वो, 0 कभी नहीं होगा वो, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इंटरवल निकालना इस क्वेश्चन ने आपको सिखा दिया है। अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 ये है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मज़ा आएगा इसके अंदर। इसमें क्या बोला है, शो दैट y = log of 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x, कोमा, फिर यहाँ पे कोमा लगा के लिखा है x ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो यहाँ पर क्या बोला, थ्रू आउट इट्स डोमेन। अगर ये नहीं बोलता, ये चीज़ नहीं बोलता, और x ग्रेटर देन -1 ये भी नहीं बोलता, तब भी हमें एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ये बोलने से आपको थोड़ा आसान लग सकता है, लेकिन अगर ये नहीं बोलता ना, तब भी देखो कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, वो प्रॉपर तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो आंसर, सबसे पहले जो y है ना, y को y लिखो या फिर f(x) लिखो, बात है कि ये फंक्शन अपना ये हो गया log of 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x, ठीक है। तो यहाँ पे बोल तो दिया है थ्रू आउट इट्स डोमेन, डोमेन मतलब x की जो वैल्यू यहाँ पे परमिसिबल है, मतलब जो यहाँ पे रखने लायक है, क्योंकि यहाँ पे log है ना यार, और ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी है। जैसे मैं x की वैल्यू -2 नहीं रख सकता,
है ना। और 1+x कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, log के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं चलती। तो इन चीज़ों को कंसिडर करोगे तो ये बनाती है अपनी डोमेन, ठीक है। तो अगर ये चीज़ नहीं भी बोलते ना कि थ्रू आउट इट्स डोमेन, तब भी हमें डोमेन में ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे कमेंट करना होता है, ठीक है। अभी इसकी थोड़ी सीवियरिटी बढ़ जाती है, लेकिन अभी देखो आपको एक आदत बना लेनी है। क्या आदत? एक तो जो भी log वाले जो क्वेश्चन है ना, log वाले या फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री वाले जो क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले आते हैं, इनमें ना डोमेन डिफाइन करने की आदत बना लो आप, ठीक है, डोमेन डिफाइन करने की। तो यहाँ पे करते हैं, देखो डोमेन डिफाइन log है ना, वैसे यहाँ पे डोमेन दे रखा है, क्या दे रखा है, x ग्रेटर देन -1, ठीक है ना, x ग्रेटर देन -1 दे रखा है। लेकिन फिर भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए यार। ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये अगर क्वेश्चन में नहीं दिया ना, तब भी क्वेश्चन ऐसे ही होगा जैसे कि अभी हम करने जा रहे हैं, है ना। लेकिन जब ये चीज़ें, ये चीज़ गायब कर दो, ये चीज़ यहाँ से गायब कर दो, तब है ना क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक प्रोसेस पे चला करो, log वाले जो भी क्वेश्चन है ना, सबसे पहले उनमें निकाला करो डोमेन। डोमेन कैसे निकालोगे? बहुत आसान है डोमेन निकालना। भाई log क्या कहता है कि log के अंदर वाला जो नंबर है ना, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या है, log के अंदर क्या है, 1+x, ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर क्या है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। अब यार डिनोमिनेटर तो कभी 0 होना ही नहीं चाहिए ना, यही तो चीज़ होती है परमिसिबल, मतलब इलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हो क्या नहीं रख सकते, ये कॉमन सेंस है। वो कॉमन सेंस पे ही हम डोमेन निकाल लेते हैं। ये क्या है, 2+x, तो 2+x जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ना, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसको और इसको सोल्व कर लेते हैं हम, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x तो यहीं रह जाएगा, ये जो 1 है ना, 1 ये उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -1, ठीक है। और ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज़ नॉट इक्वल टू -2। यहाँ पे बीच में नॉट इक्वल टू है ना, तो वो भी वैसे ही काम करेगा। तो इनको अगर आप ऐसे नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो देखो, हाँ अभी वैसे देख ही लेंगे, ये -1 है यहाँ पे, -2 है यहाँ पे। ये कह रहा है कि x आना चाहिए -1 से ज़्यादा, तो -1 के बराबर तो नहीं है ना, -1 से ज़्यादा, तो ऐसे होलो मतलब खाली ऐसे बना के, खाली का मतलब इसको -1 को हमने इंक्लूड नहीं किया, और इससे ज़्यादा मतलब इधर की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये कह रहा है कि -2 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब हम इसकी बात सुनेंगे, इसकी x ग्रेटर देन -1 की, तब तो यार -2 के बराबर तो वैसे भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो हम इसी की बात ले लेते हैं, इन दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं कॉमन, इन दोनों की बातें सुनते हैं। तो अगर हम ये ले लेंगे, x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनाइट, -1 टू इन्फिनाइट, यही अपनी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी, ठीक है, -1 से इन्फिनाइट। और यही चीज़ क्वेश्चन में लिखी भी है, x ग्रेटर देन -1। मैं कह रहा हूँ अगर ये नहीं लिखते ना, तब आपके लिए दिक्कत हो जाती। यहाँ पे लिख दिए तो कई बच्चे डोमेन चेक करते ही नहीं है ना। तो अगर नहीं लिखोगे तब दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आपको एक आदत तो बना ही लेनी चाहिए। तो डोमेन आ गया, इसकी डोमेन क्या है, डोमेन कुल मिला के ये हो गया -1 टू इन्फिनाइट। -2 की टेंशन नहीं है क्योंकि x नॉट इक्वल टू -2 है, तो जब आप ये लोगे तो इसके अंदर तो -2 कभी आएगा ही नहीं, तो ये बात भी सेटिस्फाई होगी। तो अब हमें ये जो फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इसकी डोमेन में, तो बस हमें ये इंटरवल मिल गया -1 से इन्फिनाइट, इसी की कोई वैल्यूज उठाकर चेक करके हम देख लेंगे इसी इंटरवल की, ठीक है। -1 से अब छोटा कोई नंबर लेने की टेंशन नहीं है अपने पास में, ठीक है। एक चीज़ ये है कि अगर ये नहीं लिखा होता तो जो बच्चे डायरेक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, -1 से छोटी वैल्यूज भी चेक करके देख लेते हैं, तो उनका फिर वो प्रूव नहीं हो पाता, ठीक है। तो डोमेन निकालने की आदत एकदम सही है, डोमेन निकालना ही चाहिए। log के क्वेश्चन तो एकदम मतलब दो धारी तलवार, अगर आपने डोमेन नहीं निकाला ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो डोमेन निकालना चाहिए। अब हम इंक्रीजिंग है कि नहीं है वो उस पर कमेंट करते हैं, तो अगले पेज में लिखते हैं उसको। तो अगेन मैंने ये लिख लिया है, f ऑफ x ये अपना फंक्शन है, और ये डोमेन -1 टू इन्फिनाइट मतलब x ग्रेटर देन -1 है। तो क्या करते हैं, इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम हाथ धो के एफ डैश एक्स के पीछे पड़ जाते हैं। तो एफ डैश एक्स इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा यार। तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब ये फॉर्मूले वगैरह हैं, तो जैसे जो log x होता है ना, उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। log के अंदर जो भी होता है ना वो डिवाइड में आ जाता है, तो ये यहाँ पर क्या log के अंदर 1+x है तो वो डिवाइड में आ जाएगा 1+x। लेकिन अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पर भी x है, तब तो ठीक है, यहाँ पे x आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर x के अलावा कुछ और मिल गया, तब उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई में फिर से डिफरेंशिएशन हम करते हैं, चेन रूल के तहत। यहाँ पे चेन रूल लग जाता है फिर। तो 1+x का जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो 1 का क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और जो x है उसका डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा, तो 0 + 1 क्या
1 ही हो गया। अब 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो छोड़ो उसको। फिर माइनस तो माइनस। ये दोस्तों ये जो है ना, ये 2x अपॉन ये एक टाइप से u बाई वी का पैटर्न है। अब u बाई वी इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जो v है उसका नीचे v स्क्वायर, u ऊपर क्या आता है, पहले u डैश इंटू वी और फिर u इंटू वी डैश, मतलब एक टाइम एक का ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं इसका कर देता हूँ। तो सबसे पहले नीचे वाला वी स्क्वायर जो 2 प्लस एक्स है ना, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर की तरफ सबसे पहले यू डैश, मतलब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर क्या है 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2। ठीक है ना, x का 1 हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो कोफिशिएंट वो सेम टू सेम पड़ा रहेगा। तो यू डैश कर दिया, उस टाइम v चुपचाप सामने पड़ा रहेगा, तो v मतलब नीचे वाला 2 प्लस एक्स ऐसा हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट में है पूरा। फिर यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस, ये बीच वाला माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया। अब आएगा u, मतलब ये ऊपर वाला एज इट इज़, तो यहाँ पे 2x एज इट इज़ आएगा। फिर ब्रैकेट v डैश, मतलब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो 0 प्लस 1 ये क्या हो गया, 1 ही हो गया। 1 यहाँ पे लगाओ, चलो लगा देता हूँ, वरना कोई मतलब है नहीं इसका। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम इसको थोड़ा आसान बना लेते हैं, क्योंकि अभी अगर कोई वैल्यू रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसको थोड़ा और आसान बना लेते हैं, एलसीएम ले लो आके। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो गया, ये है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस का माइनस। इसको खोलते हैं थोड़ा, एलसीएम बाद में लेते हैं, पहले इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 प्लस 2x, ये माइनस 2x, 2x से 2x कट गया, ये बच गया। अच्छा, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, है ना। ऊपर 4 बच गया, ये जो नंबर है वो इधर मल्टीप्लाई, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई, तो एफ डैश एक्स बराबर एलसीएम ये हो गया, एक तो 1 प्लस एक्स और एक ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, तो बीच में माइनस, ये नंबर इधर इधर ये कट गया, ये 4 बच गया, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 खड़ा रहेगा बाहर, उधर कर देता हूँ 4 मल्टीप्लाई, ये 1 प्लस एक्स। इसको थोड़ा आसान बना लेते हैं, और एफ डैश एक्स बराबर नीचे 1 प्लस एक्स और ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये खुलेगा तो 2 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4 4 एक्स इंटू 4 4x, बाहर माइनस है तो दोनों पे माइनस लग जाएगा। अब 4x से 4x कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बचा, एफ डैश एक्स क्या बचा, ऊपर है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे है 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर क्या है, ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, देखो दोस्तों, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर तो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि होल स्क्वायर है ना पॉजिटिव। और ये जो नंबर अपना 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अब ये भी होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी क्या आंसर देगा, पॉजिटिव आंसर देगा। अब बचा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। लेकिन अब हम देखेंगे डोमेन को, है ना। डोमेन को देखो, डोमेन क्या है, -1 से इन्फिनाइट, या फिर इसको देख लो x ग्रेटर देन -1, है ना, कोई सी भी वैल्यू ले लो। एक तरीका तो ये है कि आप इस -1 से इन्फिनाइट में कोई नंबर उठाओ, जैसे मैं ले लेता हूँ -1 से इन्फिनाइट में 0 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, चलो 100 ले लेता हूँ। तो 100 उठाकर मैं यहाँ रखूँगा तो ये तो पॉजिटिव आएंगे, टेंशन ही नहीं है। 100 उठा के यहाँ रखूँगा तो 100 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, 101, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा हमें, है ना। ये भी क्या मिल जाएगा हमें, पॉजिटिव मिल जाएगा। या फिर 100 नहीं रखना, आपको दिक्कत हो रही है, तो -1 से इन्फिनाइट में ले लो, 0 ले लो, तो 0 प्लस 1, तो प्लस 1 तो हो गया ना, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, यहाँ पर डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन -1, मतलब x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनाइट है। इसको ये तो इंटरवल की फॉर्म में, इसको अगर आप इनइक्वलिटी में लिखो तो x ग्रेटर देन -1 हो गया। इस -1 को वापस इधर ले आओ, आपको याद है इधर हमने क्या ही लिखा था, 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, तो वही तो बात है। तो -1 को वापस इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा ग्रेटर देन, इधर क्या बचेगा, 0। ठीक है, ये सारी डोमेन वाली बातें हैं ये। तो देखो 1 प्लस एक्स, यही तो है यहाँ पे 1 प्लस एक्स, ये ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब क्या, पॉजिटिव। तो ये बचा था, ये भी हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ओवरऑल एफ डैश एक्स भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव मतलब एफ डैश हो गया ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो गया, ये क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा। अच्छा, x की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो 0 के बराबर भी बन सकता है, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। 0 से बड़ा हो, 0 से बराबर हो, तो कुल मिला के क्या बन गया, ये
एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, नेगेटिव तो नहीं होगा ना, है ना, तो डिक्रीजिंग का तो सवाल ही नहीं है। एफ ऑफ एक्स क्या हो गया अपना, इंक्रीजिंग हो गया इन इट्स कंप्लीट डोमेन या फिर डोमेन। ठीक है, तो आई होप इस तरीके से आप ये क्वेश्चन मतलब कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन कितने भी क्वेश्चन हो कर सकते हो, लोग वाले क्वेश्चन से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, कुछ लंबे लंबे क्वेश्चंस हो गए इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 वगैरह, और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक आप आगे के क्वेश्चंस ट्राई कर लेना एक बार, सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।